नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि आयोग के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि जो एग्ज़ाम है, समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा जो है, वो 11 फरवरी 2024 को होनी है। तो समय बहुत ही कम बचा है, अच्छे से तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करना है। बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, सीट उसकी अपेक्षा में बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी गंभीर नहीं होते हैं, फॉर्म भर देते हैं। बहुत से लोगों को तो सिलेबस तक नहीं पता होता है। अभी मैं अपनी एक वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट कर रखा था कि सर इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपने ऐसे 9 पेज का कैसे लिख दिया? उनको यही नहीं पता है अभी कि प्रीलिम्स किस तरह से होता है और मेंस में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरह के अभ्यर्थी भी हैं, जिन लोगों को अभी सिलेबस ही नहीं पता है, तो उनको कैसे हम गंभीर अभ्यर्थी मान सकते हैं? तो सबसे पहले तो सिलेबस से इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सर यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? तो देखिए यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स आपको वहीं से पढ़ना है जहां से आप करंट अफेयर्स सामान्य पढ़ रहे हैं, अर्थात घटना सार में ही उत्तर प्रदेश विशेष के लिए करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। वहीं से आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको करंट अफेयर्स की, वहां से भी आप देख सकते हैं और उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, हिंदी को बहुत अच्छा कर ले। मैं अपनी हर वीडियो में हिंदी पर ही फोकस करने के लिए कहता हूँ, तो हिंदी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें क्योंकि हिंदी एक छोटा सब्जेक्ट है, कम टॉपिक्स हैं और उसको कम समय में जल्दी किया जा सकता है, उसमें ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, जबकि जीएस उसके कंपैरिजन में एक लेंदी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और जिस पर हम बात करेंगे, टेस्ट सीरीज को लेकर। कि टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कभी टेस्ट सीरीज में नंबर ज्यादा आ जाते हैं, कभी नंबर कम आते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आप एक पेपर पे अपना टेबल बनाएं और उस टेबल को कई सेक्शन में डिवाइड करें, और उसमें आप जो है, जैसे कि आप जो भी टेस्ट लगाने वाले हैं, जीएस के जो भी 10-15 टेस्ट लगाएंगे या हिंदी के जो भी टेस्ट लगाएंगे आप, तो दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड करें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी के लिए किया, तो आपको जैसे कि 15 टेस्ट लगाने हैं हिंदी के या 10 टेस्ट लगाने हैं, तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है? तो उसमें आप लिखें कि आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे, कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और उन गलत क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है? तो जब आप दूसरा टेस्ट करें, फिर आप उस चीज को देखें। अब दोनों टेस्ट में आप कंपैरिजन करें कि आप का जो टेस्ट लगाने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, क्या उसमें सुधार हो पा रहा है या फिर वही गलतियां हो रही हैं? अगर फिर वही गलतियां हो रही हैं तो उन पर ज्यादा फोकस करें, उन पर ज्यादा ध्यान दें। इसी तरह से आपको सारे टेस्ट का जो है एक लेखा जोखा आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है? आपको खुद अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि हर जगह ये चिंता का विषय बना हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। हमें फोकस करना है इस बात पर कि हमारे हिंदी में 55 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, जीएस में 75 80 के आसपास मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है? हमें ये अपना टारगेट सेट करना है और इस टारगेट को पूरा करना है। अगर आप हिंदी में 55 प्लस नंबर लाते हैं और जीएस में 75 से 80 के प्लस आसपास नंबर लाते हैं, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स आपका कोई भी नहीं रोक रहा है। तो इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है कि कितने ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, जीएस में इतने लाने हैं, जीएस में भी जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड करिए कि अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे 11 से 12 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। करंट में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे जो है 27-28 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। इस तरह का आप टारगेट सेट करें। अगर आप ये टारगेट सेट करेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर होगा।
बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि किसने कितने कहाँ फॉर्म भरे हैं, कितने मेंस देने वाले लोग हैं इसमें, कितने नए लोग हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी बैठेंगे जो बहुत पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पहले से मेंस दे रखा है या पहले से ये एग्जाम दे रखा है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2021 बैच में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार ये एग्जाम दिया था और उनका पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पीसीएस मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, इससे पहले भी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे चुके हैं मेंस, उसके बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी है कि हम लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा सीनियर लोग हैं। लेकिन हाँ ये है, थोड़ी आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। अपनी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह की कमी ना होने दें, दिन रात एकदम झोंक दें, अच्छे से पढ़ लें, हिंदी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। जो टॉपिक्स हार्ड हैं हिंदी में, जो भी विलोम शब्दों में जो शब्द आपको हार्ड लग रहे हैं, विशेष विशेषण में जो शब्द आपको हार्ड लग रहे हैं, उनको हाईलाइट कर लें, बार बार उन्हीं को पढ़ें। फिर वो गलत नहीं होने चाहिए। हम करते क्या है कि हमने हार्ड क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे तो फिर दोबारा से वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो टाइम लगता है। पहले हार्ड वाली चीजों को हाईलाइट करके उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ें, ताकि वो चीजें भी हमारे लिए हार्ड ना रहे, आसान हो जाए। इन्हीं सब चीजों को करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप में से ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है, जिसकी सेकंड रैंक आने वाली है। कोई भी ये ना सोचे कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोगों के बीच में कंपटीशन है। आपका फोकस होना चाहिए सीधा से सीधा कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, 55 प्लस हिंदी में हर हाल में लाने हैं, जीएस में 80 के आसपास मुझे नंबर लाने हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।